हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि इग्नू ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार पोस्ट के लिए 24 जनवरी को अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था और जिसकी ऑफिशियल आंसर्स की एनटीए के साइट में ऑलरेडी आ चुकी हैं। उन्होंने ऑलरेडी अपडेट कर ली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जैसे ही आंसर की आया है उसके बाद लोगों के मन में, कैंडिडेट्स के मन में ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। तो उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस एग्ज़ाम का। सो कट ऑफ जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि कितनी वैकेंसी, एक्चुअल वैकेंसी कितनी थी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं द असिस्टेंट रजिस्ट्रार पोस्ट के लिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो पोस्ट थी, जो वैकेंसीज थी, वो है अनरिजर्व्ड के लिए 13 पोस्ट थी एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट थी और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 5 सीट्स थी एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 2 वैकेंसी थी। तो टोटल जो है नंबर ऑफ पोस्ट जो थी वो 21 थी। वैसे तो ये जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो बहुत कम है। इसके अकॉर्डिंग हमें ऐसा एज्यूम करना पड़ता है कि हाँ, हो सकता है कि जो कट ऑफ हो वो बहुत हाई हो। लेकिन जिस हिसाब से आप लोगों के कमेंट्स आए, जिस हिसाब से आप लोगों का रिव्यू था इस एग्ज़ाम के प्रति, वो ऐसा था कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो आउट ऑफ द सिलेबस थे या फिर उसे कैसा भी कह सकते हैं कि जैसे अनएक्सपेक्टेड थे। तो उसके हिसाब से इसके कट ऑफ में भी कुछ-कुछ चेंजेस आ सकते हैं। जैसे कि एनटीए ने अपने साइट में ये क्लियर कर दिया है कि कितने लोगों ने इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर्ड किया था। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँ, रजिस्टर्ड कैंडिडेट दैट इज़ 29,667। इट मीन्स इतने लोगों ने रजिस्टर किया था। इसका मतलब ये नहीं है कि इतने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। जनरली जो एग्ज़ाम देते हैं एक्चुअल अपीयर्ड जो कैंडिडेट थे वो प्रोबेबली 50 टू 60%, नॉट मोर देन दैट। सो अराउंड हम ये मान के चल सकते हैं कि 15,000 से लेकर, है ना, 12 टू 15,000 लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया था। सो 21 पोस्ट के लिए 12 टू 15,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। तो इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होगा वो हाई जाने के चांसेस हैं। पर कितने कितने लोगों को बुलाया जा सकता है इंटरव्यू कॉल के लिए? जनरली किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए जितनी एक्चुअल वैकेंसी होती है उससे 3 टाइम मोर कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, एटलीस्ट 3 टाइम मोर कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है ऐसे पोस्ट के लिए। तो इस केस में जैसे कि हमें पता है कि टोटल 21 सीट्स हैं, तो इसमें अराउंड 70-80% कैंडिडेट को बुलाया जा सकता है। और इन केस ऑफ अगर सेम मार्क्स होते हैं कैंडिडेट्स के, तो थोड़े बहुत कैंडिडेट जो होंगे वो एक्स्ट्रा हो सकते हैं। सो समवेयर अराउंड नॉट मोर देन 90-80-90, नॉट मोर देन 80-90 इसमें बुलाया जा सकता है इंटरव्यू कॉल के लिए। सो बिफोर नोइंग द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कट ऑफ को इफेक्ट डालने के लिए जो पैरामीटर्स हैं, वो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इफेक्ट करती हैं किसी भी एग्ज़ाम के कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए। तो जैसे कि हमें पता चला है कि ये जो क्वेश्चन पैटर्न था इस एग्ज़ाम का, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्ज़ाम का, वो कंप्लीटली अनकन्वेंशनल था। अनकन्वेंशनल इन द सेंस सिलेबस कुछ था, लोगों ने कुछ और प्रिपेयर किया और एग्ज़ाम में कुछ और ही आ गया। तो उनका जो फर्स्ट इम्प्रेशन था आफ्टर ऑब्जर्विंग द क्वेश्चंस, व्हाट दे थॉट, ये क्या आ गया, लाइक दैट दे वर थिंकिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्ज़ाम। ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन द सेंस लाइक ऐसा कहा गया है कि पार्ट बी में इंग्लिश का सिलेबस ही नहीं था, जनरल क्वेश्चंस का लाइक लॉजिकल क्वेश्चंस का ऐसा कुछ उसमें जिक्र ही नहीं था, लेकिन उसमें लॉजिकल क्वेश्चंस आ गए, इंग्लिश के पैसेजेस आ गए, ग्रामर आ गई, इंग्लिश के कुछ कुछ इडियोम्स रिलेटेड। तो इससे जो थे बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो इफेक्ट। और ये जो एग्ज़ाम था वो केवल इंग्लिश मीडियम में था।
तो इससे बहुत सारे हिंदी मीडियम के जो कैंडिडेट थे उन लोगों को भी बहुत बड़ा धक्का लगा कि उनको लगा कि फिर तो हमारे आने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, पहले से ऐसा कुछ क्लियर कट किया नहीं गया था। तो ये भी इफ़ेक्ट डाल सकता है कट ऑफ डिसाइड करने के लिए। फिर उसके बाद था नेगेटिव मार्किंग। क्या डियर स्टूडेंट्स, ना फ्रेंड्स, क्या होता है कि कभी भी अगर कोई क्वेश्चन पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है तो आप उसका जो कट ऑफ है वो इन बिटवीन 50 to 60%, इन बिटवीन 50 to 60% होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 60% से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस, लाइक इन 90% केसेस, क्या होता है कि जो कट ऑफ होते हैं वो 50 to 60% ही रहते हैं। तो इस एग्जाम में भी निगेटिव मार्किंग थी 0.25, मीन्स आप अगर हर एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 0.25 मार्क कट हो जाएंगे। और इसमें एक और बात देखने को मिली इस क्वेश्चन पेपर में कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो लीव रूल से रिलेटेड थे। जैसे कि अगर कोई सरोगेट मदर है तो उसके लिए कितना लीव मिलेगा, नॉर्मल मैटरनिटी लीव कितना मिलता है, पैटर्निटी लीव कितना मिलता है, एंड रिगार्डिंग पे स्केल, 6th पे में कितना पेमेंट था, 7th पे में क्या पे बैंड था, डी ग्रुप का क्या पेमेंट बनता था, 6th पे में, 7th पे में क्या बनता था। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे और ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स थे वो इस चीज़ को प्रिपेयर करके नहीं गए थे क्योंकि सिलेबस में ऐसा क्लियर कट नहीं था। तो लोगों का जो ध्यान था वो ज़्यादातर इस टॉपिक पे गया ही नहीं। तो इन सब पॉइंट्स को देखते हुए जो हमने कट ऑफ एक एक्सपेक्ट किया है वो है फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी कट ऑफ विल बी अराउंड 115 to 125 and for OBC candidate cutoff will be 110 to 120 and for ST category it will be somewhere around 90 to 100 marks and for economic weaker section it will be around 110 to 120। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो सारे कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, नंबर ऑफ वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए, क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इस कट ऑफ के अंदर आ रहे होंगे। तो आई वांट टू से ऑल ऑफ देम वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन। एंड अगर आपको और एक्यूरेट मैनर में कट ऑफ जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने नंबर जो हैं, आप लोग कितने नंबर पा रहे हैं वो नंबर जो है आप लोग उसमें डालिए। तो उसके हिसाब से मैं और एक वीडियो के साथ आऊँगा जिसमें कि मैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से आफ्टर कंप्लीट एनालिसिस आपको एक सही और एकदम एक्यूरेट कट ऑफ के साथ आपको बता पाऊँगा। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अपने स्कोर्स डालेंगे, उसके बाद हम एक और वीडियो के साथ मोर एक्यूरेट वे में मे बी वो जो होंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो एज इट इज़ ये भी हो सकते हैं क्योंकि हमने जो ये कट ऑफ बनाया है वो सारे सिचुएशन को, सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा।